सोचता है। AI have transition nice to have a mission critical infrastructure. Companies not investing in automation are risking falling behind competitors. तो जो जो कंपनीज एआई को अपने उसमें अडॉप्ट नहीं कर रही, जो कंपनीज एआई का यूज नहीं कर रही, वो कंपनीज पीछे रहती जा रही हैं जो उन कंपनीज के कंपटीशन में जो एआई को यूज कर रही हैं अपने बिजनेस में। और आप एआई ऑटोमेशन मास्टर, आप प्रैक्टिकल लर्निंग करके एआई ऑटोमेशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। These comprehensive course equip you hands-on skill to build, deploy, and monetize AI automation solution in real-time business scenarios. ये कोर्स जो है आपको आपकी चैटबॉट, वॉइस एजेंट और किसी भी तरह की एआई ऑटोमेशन टूल को मास्टर करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको रियल टाइम बिजनेस सिनेरियोज के रिजल्ट्स भी दिखाएगा। आप एआई चैटबॉट्स और टूल्स भी बना सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, जो आपस में कन्वर्सेशनल भी रह सकते हैं। मतलब आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करें, पहले आपको उसको डेटा फीड करवाना होता है और उसके बाद आपको वो जिस तरह का भी आप उसमें चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, GPT-4, GPT-5, और आप उसमें और भी काफी ज्यादा मशीन लर्निंग टूल्स यूज कर सकते हैं। Integrate GPT into workflows, connect powerful language models to real business processes from lead generation to customer support. आप उसमें पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, और भी जो बड़े बड़े हैं बिंग एआई के, उनको लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। और फिर आप इससे अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसे अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके बिजनेस को फायदा पहुंचे, और आप उससे फ्रीलांसिंग में भी यूज कर सकते हैं। एआई फ्यूचर है। जैसे कि इंटरनेट आया था, इंटरनेट जब नया नया आया था उस टाइम लोगों ने इस पे इतना नहीं सोचा था, लेकिन अभी भी जैसे एआई अभी नया नया आया है तो लोगों को बस इतना है कि चैट जीपीटी है, इससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन एआई जो नेक्स्ट फ्यूचर है, आप ये इंटरनेट से बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। इससे अभी तो जैसे कि आप अभी देख लें, एआई आपकी इतनी ज्यादा जॉब ले रहे हैं, इतनी ज्यादा चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं। आप इससे चैटबॉट्स वगैरह बना के मल्टीपल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला हो, ये आपको उसका रिस्पॉन्स कर देगा। आपने कोई मीटिंग अपॉइंट करनी हो, ये आपको फौरन ही रिस्पॉन्स कर देगा। अगर आपने किसी चीज को ऑटोमेट करना हो, आपको ईमेल आती है, ईमेल के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बना के देने हो तो ये आपको वो भी कर देगा। कॉल सेंटर्स में आपने देखा होगा, जो कॉल्स वगैरह करनी होती है, अब वही वॉइस एजेंट का काम हो जाएगा कि वॉइस एजेंट एक ऑटोमेट कर लिया, वो खुद कॉल डायल करेगा और खुद ही अपने भी आप पे दूसरे जो कस्टमर होते हैं उससे खुद बात करेगा और उसे खुद कन्विंस करेगा और एक एक चीज को एनालाइज करेगा और रिकॉर्ड भी आपको बताएगा। ऑटोमेटिकली लीड्स भी जनरेट करेगा, एडवर्टाइजमेंट्स भी एआई खुद ही रन कर रहे थे। एक एक चीज आजकल जो पहले ह्यूमन रिकॉर्ड करती थी ऑनलाइन में, वो अब एआई खुद ही ऑटोमेट कर सकते हैं आप। अगर आपको भी एआई वगैरह सीखनी है और एक एज पे रहना है दूसरे बंदे के जो एआई यूज नहीं कर रहा, तो आप नेक्स्ट जेन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एआई के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको उनका रिस्पॉन्स दे देता हूँ। Okay, Sarabak, thank you so much for that insightful, inspiring session. मुझे उम्मीद है आज सबने बहुत सीखा होगा और सही से इनको समझ में आया होगा कि एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटल वर्ल्ड में।
आपको यही को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। सेल्स की फील्ड में आप कौन से मतलब मार्केटिंग की फील्ड में किस, कौन सी सेल्स की फील्ड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सेल्समैन फील्ड में देखिए, जो कॉल सेंटर वाला एरिया होता, ओके ओके, तो जो कॉल सेंटर में होते हैं ना, अब कुछ कुछ जो कंपनीज हैं वो वॉइस एजेंट्स बना के वही काम आसान करना चाह रही हैं, क्योंकि वॉइस एजेंट जो होते हैं ना वो सस्ते बन जाते हैं, लेस कॉस्ट रिक्वायर करते हैं। अब एक जो बंदा होता है, अगर आप उसको हायर करें और आप उसको समझे 12 घंटे की शिफ्ट पे आप रखते हैं, तो 12 घंटे की शिफ्ट में वो बंदा थक भी जाएगा, और ऊपर से उसको बार बार एक एक कॉल लगानी होगी। एक टाइम पे वो एक ही बंदे से डील कर सकता है, लेकिन जो एआई है ना, वो एक टाइम पे मल्टीपल बंदों को डील कर सकती है, और ना एआई ने थकना है। तो 24/7 आपने एक एआई ऑटोमेट कर दिया, वॉइस एजेंट, जो कि बहुत इजीली हो जाता है, सिर्फ इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम ब्लॉग्स बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ये 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक इंटरफेस दिखाता हूँ। हु कंट्रोल एआई? एआई यार, पीछे ना, एआई के पीछे ये जो चैट जीपीटी है हो गया, आप इसको ये समझो, आप ना, जब आप कोई वॉइस एजेंट या चैटबॉट बनाते हो ना, तो इसके पीछे जो दिमाग वगैरह होता है वो आप खुद सेट करते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो अभी के टाइम पे GPT 4.5 बेस्ट है। तो GPT 4.5 अपने प्रोसेस करता है सारी चीजें, और आपने उसे इंस्ट्रक्शंस पहले से दी हुई होती हैं, तो वो प्रोसेस करता है और उसी टाइम, रियल टाइम में जवाब दे रहा होता है। तो आप उसको बता देते हो कि आपने इसको ऐसे ऐसे जवाब देना है, और वो उसको जवाब दे रहा होता है। जैसे कॉल सेंटर में आपने देखा होगा, कुछ मेडिकल वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सेल करते हैं, तो आपने इंश्योरेंस का बता दिया एआई को कि ये इंश्योरेंस है, और लीड्स वगैरह आपके पास होती हैं, तो वो उनको टारगेट करता है, कॉल्स लगाता है एआई, और एक टाइम पे मल्टीपल कॉल भी लगा सकता है। उसका कोई टेंशन नहीं होती, और 24/7 चलता रहता है। तो वो कॉल्स करता है और आगे उसको कन्विंस करता है यूजर को, और उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी तेज होती है कि वो जैसे एक रियल टाइम पे बंदा बात करता है ना, वो फौरन प्रोसेस करता है बात को और उसको रिप्लाई करता है आगे। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आपको दिख रहे? ये तो मेक डॉट कॉम का एक इंटरफेस है। ये आप, यार ये तो सही तरीके का नहीं है, 2 मिनट में आपको इनमें से कोई दिखाता हूँ। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मेक डॉट कॉम, लॉगिन नहीं है ये। हाँ। 2 मिनट लोड हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा। पेड़ सिनेरियो पे लोडिंग वाले जगह, ये है मेक। यहाँ पे आपको सारी एप्स मिल जाएंगी जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि आपने एक वॉइस एजेंट बनाना है कॉल सेंटर के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लोडिंग। ओह माय गॉड। यार ये लोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला आ रहा है इधर। आप, ये लोड हो गया। अच्छा, इधर सबसे पहले अगर आपने वॉइस एजेंट बनाना हो तो उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले लीड का फॉर्म ऐड करना होगा, जहाँ पे आपका वो एयर टेबल पे होते हैं। एक एक टूल समझना होता है सबसे पहले। तो एयर टेबल हमने सर्च कर लिया। एयर टेबल, एयर टेबल पे ये आ गया। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा होगा। एयर टेबल हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे अभी एरर एरर देगा अभी तो। यूं ही हमने आगे टैली टैली ऐड कर लिया। इस पे हमारा वो सारा होगा, लीड्स होंगी। लीड टैली से एयर टेबल में आएंगी, एयर टेबल से वापस टैली में, और टैली इधर ऐड हो गया। ये मैं आपको वैसे तो यूं आगे चलता रहेगा। लीड्स टैली में आई, टैली से एयर टेबल से वापस टैली में, और यहाँ से हमने
वॉइस एजेंट जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, 2 मिनट। अलग अलग टूल्स होते हैं। मेक डॉट कॉम बेसिकली इन टूल्स को एक साथ अलाइन करता है। जैसे एयर टेबल एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो लीड्स को स्पेशलाइज करता है। और ये देखें, चैट जीपीटी भी यहाँ आ गया। तो यहाँ से ना आप एक एक टूल को एक्सेस कर सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं एक उसमें सीक्वेंस में। और सीक्वेंस को बिल्कुल, मतलब इम्पोर्टेंस सीक्वेंस की होती है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे ना तो आपका पूरा जो ये ऑटोमेशन का आप वो बनाएंगे ना, चैटबॉट या वॉइस एजेंट, तो वो सारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी एप्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर्स, जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब जो जो वॉइस एजेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इधर मेक डॉट कॉम के हवाले से, अगर कोई समझ नहीं आया हुआ तो आप पूछ लें। सर काफी काफी स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब रिलेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर मेक डॉट कॉम और इसका इंटरफेस, तो इसको थोड़ा सा इजी टर्मिनोलॉजी के साथ एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ओके, के सॉरी क्या थैंक यू। बोला आपने? हेलो। अच्छा, जैन का क्वेश्चन आया था, इज देयर एनी सजेस्टेड यूट्यूब चैनल टू लर्न एआई? हाँ, लियम मोटले आप देख सकते हैं। लियम मोटले है फेमस, वहीं से मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है। सर एक बार इनको टूल्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। किन टूल्स को? मेक डॉट कॉम को? मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है। ओके, मैं कर देता हूँ। मेक डॉट कॉम जो है ना, ये बेसिकली जो आप सारी ऑटोमेशन करना चाहते हैं ना, ये उसको अलाइन करने के लिए होता है। अब ऐसे तो मल्टीपल टूल्स है जहाँ पे हमें काम करना होगा, वो एक उसमें कवर हो ही नहीं सकता। अब जो मैं सबसे, यूं तो आपको मैंने अचानक से वो दिखा दिया मेल डॉट कॉम वगैरह। अगर फुल बेसिक रहे ना तो इसमें आप जो है अभी के टाइम पे बेसिक में आपको किस तरह से काम करते हैं इस पे। इस फील्ड में बेसिकली अभी ये तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है बहुत इजी। अगर आपको, आप बस ये इस तरह से समझें कि आपको ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको एक एक करके ऊपर उनको अलाइन करना है, और एंड पे आपका जो टावर वगैरह बनता है ना, वो आपको चैटबॉट की सूरत में मिलेगा। आपको कोई कोडिंग वगैरह रिक्वायर नहीं होगी इसमें, सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। और प्रॉम्प्ट लिखना भी कोई मुश्किल नहीं होता। आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना आ जाए, और आपको बस ये जो कोडिंग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट होती है ना, ये करनी आ जाए, टूल्स वगैरह सीखने होंगे, और वो इजी रहते हैं। तो आप टूल्स वगैरह एक दफा सीख गए तो ये आपके लिए पीस ऑफ केस है।
एक तो आपको एआई की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपकी जो सोशल मीडिया पे फीड्स होती हैं, एआई आपका इंटरेस्ट वगैरह देखती है। इसके पीछे बड़े बड़े मशीन लर्निंग इंजन्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं। आपने एक दफा कोई वीडियो देख ली मल्टीपल टाइम्स, जैसे आपने कुछ सर्च किया यूट्यूब पे जाके कि व्हाट इज एआई, एआई की आपने 5 से 6 वीडियो देख ली और आपको वही रिकमेंड करेगा। पीछे आपका एआई जो है ना, मशीन लर्निंग, वो चलती है। एक एग्जांपल ये हो गई, और एग्जांपल ये हो जैसे कि एआई आपका इंटरेस्ट वगैरह, आपको एड्स आते हैं जो यूट्यूब की वीडियोस में और फेसबुक भी, इंस्टा पे भी, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ऐड आते हैं। जैसे आपने किसी चीज को कुछ सोचा हुआ हो, या आप बात कर रहे हो, जैसे कि आपने फोन कवर लेना हो, आपने कोई बात की कि मुझे फोन कवर चाहिए, तो जो आपका फोन का माइक्रोफोन होता है वो उसे डिटेक्ट करता है, और बस आपने ये बोला कि मुझे माइक्रो वो फोन का कवर खरीदना है, माइक्रोफोन ने डिटेक्ट कर लिया, एआई ने एनालाइज किया, आपको उसका ऐड दिखा देगा। तो ये एआई हमारे अराउंड चल रहा होता है, ये तो काफी हाई लेवल की एआई है। और कोई क्वेश्चन? आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं उमर खान? मतलब आपको क्या चीज समझ नहीं आई, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मिस मनाइल आपको। उमर खान किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? चलिए मिस मिस मनाइल, आप फिर आगे इनको बता दें क्या करना है। मैं फिर अपनी प्रेजेंटेशन। Thank you so much, Sarubet, for that insightful and inspiring session. I'm sure everyone learned a lot and got a clear understanding of how AI is transforming the digital world. Now it's time for something we all have been waiting for, our director's address. Let's warmly welcome Mr. Hamza Ahmed, the director of NX Institute, a visionary leader and the driving force behind the NXN's mission to empower youth with future-ready skills. Sir Hamza, over to you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? हेलो। मुझे ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने अरवाह बैठी हैं, इंसान नहीं बैठे हुए। Because ये सेशन वर्क फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर growth. So I want you guys to interact, because मैं नॉर्मली इंटरैक्टिव सेशंस पसंद करता हूँ। यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। ओके, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? यार, हमारे पास 30 लोग ज्वाइन है। राइट नाउ वी हैव 28 people join with us. So I want everyone to interact. I want everyone to talk. ठीक? I see a lot of familiar faces. काफी familiar faces भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। तो I don't know how many of you guys know me. खैर, मैं अपना एक फॉर्मल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज हमजा अहमद, द डायरेक्टर ऑफ एनएक्स इंस्टीट्यूट। डायरेक्टर तो नहीं कहूँगा, बेसिकली आई एम द वन लीडिंग दिस कैंपेन, लीडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। और एम के मकसद के बारे में, हमारे एम के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताऊँ, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशन। I have, I guess, 4, 5, 6 years of experience as a graphic designer, a brand identity artist, and I have 4 years of experience as a coach. I basically teach how to design. I basically teach IT. मैं AI के सेशंस में एज अ कोच अपनी खिदमात अंजाम देता हूँ। एज अ डिजाइनर कोच भी बहुत सारे सेशंस को अटेंड करता हूँ। तो आज का ये जो सेशन था, इट वाज अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले आई गेस 10 साल से हो रहा है। लेकिन ऑनेस्टली
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी तक समझ नहीं सके हैं, जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से हमने ये सेशन रखा था। एंड सर उबैद जो है वो नॉर्मली हमारी जो जनरल जिस तरह से क्लासेस होती हैं, फिजिकल होती हैं, ऑन साइट होती हैं, उनके आदी हैं। दिस वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एन ऑनलाइन क्लास। उनकी ही कांपे टांग रही थी। एंड एआई के अंदर रोज के हिसाब से नई चीजें आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं। जैसा कि आपने सर उबैद को सुना, वो खुद वॉइस एजेंट्स बनाना सीख रहे हैं। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वॉइस एजेंट्स को बनाना सीख रहे हैं, ई वर्ड्स ऑटोमेशन। तो आई रियली होप कि सर उबैद भी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में सक्सेस हासिल करें, आप लोग भी अपनी फील्ड को अंडरस्टैंड करें और आगे उस फील्ड में अपना करियर बना सकें। आज मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सबने ये सेशन ज्वाइन किया। एंड आई होप कि आगे भी आप लोग हमारे सेशन ज्वाइन करते रहेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह एक्टिवली हम लोग आईटी की फील्ड्स पर काम करेंगे, लाइक वी यूज्ड टू डू इन 2020 एंड टिल 2024। तो मेरा यहाँ पे बात करने का जो मकसद है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली चंद अनाउंसमेंट्स करने थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आई होप इंसान है स्क्रीन के पीछे, तो क्या मसला है हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का? सबसे बड़ा मसला क्या लगता है आप लोगों को? कैन आई गेट अ फ्यू आंसर्स? जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आईटी की स्किल्स सिखाते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला क्या होता है? एनीवन? आई गेस हमारे पास कितने 27 लोग ज्वाइन है। वी हैव फहद जावेद, वाह क्लासिक आइकन, हाजिरा अमजद, इकरा मलिक, ओलिवर रीड। ओह हेलो मिस्टर ओलिवर, हमारे पास गोरे भी बैठे हैं। ओके। तलहा असगर, टेक इट साहब, उवैद सर, उवैद उमर जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो मसला क्या है हमारे? चूना, ठीक है, कह सकते हैं। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? चले, इस बात में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरी राय ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें सिखा देते हैं कि हमें किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से ऑटोमेशन करनी है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को जो है इम्प्लीमेंट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस इकबाल है। एस इकबाल जो है हमारे पास, उन्होंने एआई का कोर्स किया फ्रॉम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट। एआई का कोर्स किया, अब वो गए एक जगह पे कि सर मुझे जॉब चाहिए, मैंने ये कोर्स किया है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इतने इतने ग्रेड्स के साथ मैंने एग्जाम को क्लियर किया है। वो कहेंगे हम आपको रख लेते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्या नहीं है? एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मैं क्या करूं? जॉब करें। और जॉब करने के लिए तो मैं इधर आया हूँ। लॉजिक समझ आ रही है? एक बंदा जो अभी अभी कोर्स करके निकला है, वो अपनी स्किल को कहाँ पे प्रैक्टिकलाइज करके प्रैक्टिस करे और एक्सपीरियंस गेन करके जो है एक अच्छी पोस्ट पे कायम होकर एक अच्छी एजेंसी के अंदर, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सके। इस मसले, या एग्जैक्टली प्रैक्टिस, तो इस मसले को हमने जहन में रख के अभी हमारा लास्ट फ्यू कुछ महीनों से हमारे जो हैं वेबिनार्स नहीं हो रहे थे। इसकी वजह ये थी कि हम इसी मसले को सॉल्व करने में लगे थे। हमने डिफरेंट एजेंसी से बात की, डिफरेंट कंपनीज से बात की। हमारा दो कंपनीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दो कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वन ऑफ देम इज डी डिजिटल एंड द अदर इज H2 ब्रांड एंड डिजिटल स्टूडियो। डी डिजिटल जो, मैं सबसे पहले थैंक यू कहूंगा डी डिजिटल के फाउंडर सीईओ मिस्टर यान काशिफ को, कि उन्होंने अपने बिजी वक्त में से टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया, और सारिम को भी कि उन्होंने भी अपने बिजी वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर प्लेइंग अ रोल इन हमारे इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर। तो अब मैं बताता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है कि हमने इन एजेंसी के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली हमारे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास से कोर्स करेंगे, उन स्टूडेंट्स को, उनमें से जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो एक्चुअली अपनी स्किल पे अच्छे होंगे, मतलब जो हमारे एंड में एग्जाम्स होते हैं उनमें अच्छा स्कोर करेंगे, उनको मौका मिलेगा इन दोनों कंपनीज में इंटर्नशिप का। 6 मंथ्स की इंटर्नशिप का मतलब आपका 4 मंथ्स का कोर्स हो गया,
2 महीने तो बंदे को शुगल मस्ती में निकल जाते हैं, एंड देन 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। बेसिकली आप 1 साल के अंदर रेडी हो गए हैं टू गेट अ क्या कहते हैं स्टेबल जॉब, क्योंकि अब आपके पास आपने प्रैक्टिकल किया है, आपको गलतियां पता है कि जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो कहाँ गलतियां होती हैं, वो गलतियां नहीं दोहरानी। 6 महीने तक इंटर्नशिप करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो आपको पता होता है कि भाई क्या गलतियां नहीं दोहरानी, किस तरह से काम होगा, आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का पता होता है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होता है। आप कहीं भी जाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं यहाँ से इंटर्नशिप करके आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग जो है बेसिकली डी डिजिटल और एस टू ब्रांड एंड डिजिटल स्टूडियो जनरली बहुत अच्छे ओनर्स हैं इनके, सरयान और सारिम। डी डिजिटल के बारे में मैं बताऊं तो डी डिजिटल इज मीडिया एजेंसी, इट्स मोर ऑफ अ ब्रांडिंग एजेंसी, जो कि हम आपके ब्रांड्स पे ब्रांड्स की आइडेंटिटीज बनाती है। मार्केटिंग का फोकस इनका नहीं है, लेकिन इनका मेन फोकस डिजाइनिंग पे है, ऑटोमेशन पे है, ये ऑटोमेशन पे होती है, और उसके अलावा चैटबॉट्स हो गए हमारे पास, वेब डेवलपमेंट हो गई, इन सारी चीजों पे इनका फोकस है। एंड द अदर इज एक्स टू ब्रांड डिजिटल स्टूडियो, जिनका फोकस इज मेनली ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ऑटोमेशन, मार्केटिंग इनकी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो बेसिकली आप लोग कोई भी कोर्स करेंगे तो आप लोगों को इन दोनों कंपनीज में से कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं का दोनों में से ऑफर आएगी, आपको जहां ज्वाइन करना हो, इट विल बी योर चॉइस इफ आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके स्कोर अच्छे हैं। तो ये चीज तो हमारी हो गई कि हमारा मेरा यहाँ पे सबसे पहला जो अनाउंसमेंट था वो यही था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हमारे पास से कोर्स करेंगे अपना, उनके लिए हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रखें इन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में, ताकि वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो पैसे दिए हैं उसके बाद उनको 6 महीने का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ताकि आफ्टर दिस इंटर्नशिप वो कहीं भी जाए तो वो कह सके हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। हाँ उनका एक पोर्टफोलियो बना हुआ हो, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत घिसानी पड़ती है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये था हमारी पहली चीज। सेकेंड थिंग, हमारे इंशाल्लाह कोर्सेज स्टार्ट होंगे फ्रॉम 20 दिसंबर। हमारे पास तकरीबन सारे कोर्सेज हैं, जस्ट नेम द फील्ड। अगर वो कोर्स नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कोई ऐसी फील्ड उठाई कि भाई मुझे इस चीज में कोर्स करना है, आप मुझे कोर्स करवाएं, और वो कोर्स हमारे पास नहीं हुआ तो हम उसको अरेंज करके भी देंगे। बिकॉज हमारा यहाँ पे जो मकसद है, हमारा जो विजन है, इट्स नॉट टू अर्न मनी, इट्स टू एजुकेट पीपल। लोगों को चूना नहीं लगाने इंस्टीट्यूशन के नाम पे, लोगों को वो तालीम देना, वो स्किल देना जो कि एक्चुअली उनको प्रैक्टिकल लाइफ में काम है। इंशाल्लाह 20 दिसंबर से हमारे कोर्सेज स्टार्ट होंगे। उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, पाइथन है, सारी कोडिंग की सारी फील्ड है तकरीबन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन वी हैव आई गेस एआई का है, एआई का कोर्स है हमारे पास। तो इस तरह के काफी सारे आईटी की फील्ड के कोर्सेज हैं, तो आई होप यू आप लोग उन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, एंड आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। बाकी हमारे फ्री वेबिनार्स होते रहते हैं, आप मेरी टीम के लोगों से पूछ लें, मुझे वेबिनार्स बहुत पसंद, मुझे वेबिनार्स बहुत पसंद है honestly। कोई भी मसला होता है, कोई भी टॉपिक होता है, हम लोग वेबिनार रख देते हैं, बिकॉज यार एजुकेशन शुड बी फ्री, इट शुड बी एक्सेसिबल, और स्पेशली जो करंट अफेयर की नॉलेज है वो तो फ्री होनी ही चाहिए। तो वेबिनार्स होते हैं बेसिकली टेक के अंदर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनकी नॉलेज होती है। तो हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, इंशाल्लाह हमारा अभी अपकमिंग वीक में हमारा एक और वेबिनार होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट है। तो आप लोग, आई होप आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग हमारे वेबिनार ज्वाइन करते रहेंगे, एंड आप लोगों में से जो भी अपने कोर्सेज के अंदर हमारे इंटरेस्टेड हो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में हमारे एडमिन्स के नंबर हैं सारे, हमारी जीमेल आप लोगों के पास होगी, आप सबने फॉर्म्स भरे भरे थे। तो आई होप यू गाइज, I wish you guys success, all of you guys success in your careers। I hope यहाँ पे बैठा हर एक बंदा अपनी फील्ड के अंदर बहुत आगे जाए, एंड और उस सक्सेस के अंदर एक छोटा सा रोल नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट का भी है। तो आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप सबने टाइम निकाला हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट, एंड आई वुड जस्ट से स्टे क्यूरियस। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ओवर टू यू लक्ष्मण।
Thank you so much, Sir Hamza, for those amazing insight and exciting announcements. आपके announcements के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And to everyone जिनने आज join किया, thank you so much for your energy, thank you so much for your questions, and thank you so much for your time. We hope this session inspired you to a lot to think bigger, learn deeper, and explore how AI can open doors to new opportunities. Stay tuned with Energy Institute for upcoming courses, workshops, and internship updates. Until next time, stay curious, stay creative, and keep learning. Allah Hafiz and take care, and thank you so much. जो कोर्सेज की डिटेल्स या कोर्सेज की डिटेल्स के लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इंशाल्लाह कॉस्ट इतनी कम होगी कि इंशाल्लाह आपको या किसी को भी यहाँ पे इश्यू नहीं होगा, और इस इतनी कॉस्ट में इस तरह के एडवांस लेवल के कोर्सेज विद क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, हमारी जो विद प्रैक्टिकल हमारे जो इंटर्नशिप विद प्रैक्टिकल इंटर्नशिप तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन किसी को भी अगर कॉस्ट में इशू हो तो दे कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट, और हम इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कोऑर्डिनेट विद देम, एंड जो भी इंटरेस्टेड हो कोर्स में दे कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, यू आर वेलकम, एंड थैंक्स अ लॉट सर उबैद फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एज वेल। अल्लाह हाफिज।